ठीक है। तो जीएफआर के बारे में हम बात किए थे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो जीएफआर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24 घंटा में जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो तकरीबन कितना लीटर हो जाता है, 180 लीटर। और अगर ये जीएफआर या यूं कहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो मैकुला डेंसा या फिर एडीएच नहीं होता, तो एक दिन में तकरीबन हम लोग 180 लीटर का क्या करते हैं, हम लोग यूरिन बॉडी से रिलीज करते हैं, है ना। तो वही बात है कि हम उस दिन भी यही कह रहे थे कि जब 180 लीटर अगर हम लोग यूरिन रिलीज कर रहे हैं, तो अब हमारे घरों में जो 3 BHK होता है वो 3 BHK की जगह पर क्या होना चाहिए, है ना, 3 गो टॉयलेट होना चाहिए और 1 रूम होना चाहिए। क्योंकि 180 जब यूरिन निकलेगा तो हमें क्या चाहिए, टॉयलेट का अमाउंट भी ज्यादा चाहिए। अब आज हम बात करेंगे क्या कि जो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है उसकी रेगुलेशन की पूरी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इन द सेंस कि हम लोग ये हमेशा बात करते आ रहे हैं कि जो भी ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एक प्रेशर के ऊपर हो रहा है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या चीज, NFR। NFR का मतलब क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन रेट, है ना। वो हम आपको निकाल के बताए थे कि नेट फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या है, 10 mmHg। इस डेटा का नीट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको पूछ देगा कि NFR क्या है। तो वो आज हम लोग बात करेंगे ये कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन का जो रेगुलेटरी है वो रेगुलेशन आखिर हमारे बॉडी में होता क्या है। अगर सपोज करें कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या वहां पर फिल्ट्रेशन रेट वहां पर बढ़ जाएगा, या फिर किसी का फिल्ट्रेशन या ब्लड प्रेशर लो ही हो जाए, तब उस कंडीशन में ये होगा कि क्या कि अब जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो क्या कम हो जाएगा। यानी कि 2 केसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पहला केस ये है कि अगर ब्लड का जो बीपी है वो क्या हो जाए, वो हाई बीपी हो जाए। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि वो बीपी क्या हो जाए, लो हो जाए। तो इसका किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग अभी बात करते हैं। जैसे कि बहुत नॉर्मल सा स्ट्रक्चर जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, ये हो गया आपका बॉमेंस कैप्सूल, है ना, सारा बॉमेंस कैप्सूल। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आया आपका, और यहां से निकल गया ये था आपका एफरेंट, और इधर से क्या था आपका इफरेंट आर्टियो। तो बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर का जो बहुत कोर टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो कोर टॉपिक है आपका रास, यानी कि RAAS। आखिर ये रास है क्या, देखो इसको कहा जाता है क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यानी कि आपके किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वह ब्लड का फिल्ट्रेशन एक पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, पूरे कैस्केड मैकेनिज्म होता है जिसमें हर एक ऑर्गन दूसरे से क्या है, इन्वॉल्व है। जैसे कि शुरुआत में भी मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी को भी, तो किडनी तो इफेक्टेड हो ही रहा है, साथ में लिवर भी इफेक्ट हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, और उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन तक को भी डैमेज कर सकता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 केस लेंगे। पहला केस क्या हो जाएगा, जब हम लोग अपने बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या कर ले, हाई कर ले, नहीं लो नहीं करना है, हाई करना है। यानी कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या हो, हाई हो, तो इसका मतलब ये कि वो बार बार टॉयलेट करने जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग यही बात किए थे कि भाई प्रेशर कहाँ होना चाहिए, प्रेशर हमारे बॉमेंस कैप्सूल के अंदर, ये ना, ये रहा हमारा बॉमेंस कैप्सूल, और यहां से अब आपका आ गया एफरेंट, और इधर से क्या निकल गया, इफरेंट। एफरेंट आया और इफरेंट निकल गया, ये तो यहां से निकल गया। अब ये देखिए कि यहां पर जो प्रेशर आ रहा था, ब्लड का प्रेशर, तो ये ब्लड का प्रेशर का क्या सीन था, तो ब्लड का प्रेशर का सीन कुछ ऐसा था कि यहां पर ब्लड का प्रेशर अगर हम लोग डाल दें तो ये ब्लड का प्रेशर है आपका 10 mmHg, है ना। ये हम निकाले थे क्या, नेट फिल्ट्रेशन रेट निकाले थे। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये सौरभ का किडनी है, नेफ्रॉन है ना।
तो शॉर्ट पे किडनी का है, बड़ा मैथ्स को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहता है लड़का। अब देखिए, हाँ मैथ्स को लेकर के बहुत दीवानगी है इसमें। मान लीजिए एक ओवर में चाहिए इसको 20 रन, अब पैसा अच्छा खासा लगा दिए, तो जैसे जैसे बॉल खत्म होगा इसके अंदर अगर रन कम जा रहा है तो इसकी एक्साइटमेंट लेवल क्या होगी, बढ़ेगा। हो सकता है कि हाइपर टेंशन भी हो जाए, दो पकड़ के गलिया दे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो देखो बॉडी का नॉर्मल प्रेशर क्या है, नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर है 120/80, है ना mm ऑफ HCD। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ये 120 की जगह हो जाए 140 और 90, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि फर्स्ट केस में अगर ब्लड प्रेशर यहाँ पर हाई हो गया तो आप ये तो सोच सकते हो ना कि जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है तो यूरिनेशन भी क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। ये तो आप सोचिएगा ही। तो आपके दिमाग में ये सिंपली क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि जिसके पास ब्लड प्रेशर हाई है तो वो चिल्लाने के बाद बस यूरिनेशन करने जाएगा। बात तो यही है ना। अगर ऐसा का सिस्टम देखें तो गुस्सा आएगा आर्यन के ऊपर। मान लीजिए आर्यन के घर में किसी को बीपी हाई है, चिल्ला गए आर्यन क्या कर रहा था, तो गुस्सा आ गया, यूरिनेशन कर गया, फिर बोला तू जवाब क्यों नहीं दे रहा, फिर गया। तो इस कंडीशन में क्या होता कि वो इंसान बार बार क्या करने जाता, यूरिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर 140/90 मान लेते हैं mmHg, ये बॉडी का ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड का जब प्रेशर यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी ब्लड क्या होगा, तुरंत फ्लो होगा, सिंपल सा बात है। तो ये ब्लड यहाँ पर जितना तेजी से आएगा उस हिसाब से उसको यूरिन बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, होता क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत रैपिडली से जा रहा है, गया। ये जो एफरेंट आर्टियोल है, जब ब्लड प्रेशर जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपेंड तो होगा ही, है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, है ना। अब जब ये एक्सपेंड हो गया है तो ब्लड का फ्लो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुत तेजी से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ होता ये है कि जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो इसके वॉल से क्या सीक्रेट होगा, इसके वॉल से यहां सीक्रेट हो जाएगा कैल्शियम आयन। क्या सीक्रेट होगा, कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है कि इसको वापस उसके नॉर्मल शेप में लाने में उसकी मदद करता है। इसका मतलब ये है कि यहां जितना भी कितना भी प्रेशर हो जाए, 140 हो जाए, 240 हो जाए या फिर 640 हो जाए, कितना हो जाए उतना होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए तो ये जैसे ही क्या होगा, एक्सपेंड होगा, इसके मेम्ब्रेन से क्या निकलेगा, कैल्शियम आयन, जो उसको वापस क्या करेगा, अपने शेप में लेकर के आ जाएगा। यानी कि पूरा बॉडी ये चाहेगा कि हम इसके ऊपर क्या बना दें, प्रेशर बना दें, लेकिन किडनी बोलता है प्रेशर लेने का नहीं, प्रेशर लेना ही नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रेशर बनाइए, ये प्रेशर बस यहीं तक रहेगा, एफरेंट में आने के बाद ये प्रेशर नहीं जाएगा। यानी कि अगर केस 1 में देखें कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो किडनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में। यानी कि अगर केस 1 की बात करें, केस 1 हाई ब्लड प्रेशर नो इफेक्ट ऑन किडनी या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको GFR लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है।